उसकी जिंदगी का एक नया पन्ना आज से शुरू होने जा रहा था। हवाओं में आज एक अलग ही उत्साह था। सिमरन ने बिना देर की सुबह की पहली किरण के साथ बिस्तर छोड़ दिया। वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हुई और सबसे पहले सीधे अपने बाबा के पास दौड़ी, यानी अपने भोले बाबा के पास। प्राचीन शिव मंदिर की ठंडी और पवित्र छांव में पहुंचते ही सिमरन के मन को सुकून मिला। वह हमेशा की तरह भोले बाबा के पास जाकर बैठ गई और अपने चुलबुले अंदाज में बोलने लगी, बाबा आपको याद है ना आज क्या है? आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। सच बताऊं तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। दीनू काका ने मेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में जो करा दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहां के सारे स्टूडेंट कैसे होंगे। वहां मैं अपने नए दोस्त बना भी पाऊंगी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे स्कूल के सारे दोस्त तो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में चले गए हैं। बस एक मैं ही हूं जो यहां रह गई। सिमरन ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक मासूम सी सिकन लाते हुए आगे बोली, और दूसरी बात तो बाबा आपको अच्छी तरह पता ही है, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो तो आपकी असीम कृपा थी कि मैंने जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई पास कर ली, पर अब ये कॉलेज की पढ़ाई, बाप रे बाप, ये सब कैसे पढ़ पाऊंगी? एक तो इतनी मुश्किल पढ़ाई और ऊपर से वह अजनबी लोग। ये सब सोच सोच कर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। कहते कहते सिमरन अचानक मुस्कुरा उठी और अपने गालों पर हाथ रखकर बोली, वैसे तो बाबा मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप मेरे साथ हो तो भला मुझे क्या फिक्र। पर फिर भी आज पहला दिन है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरे वक्त मेरे साथ रहो। तभी सिमरन की नजर कलाई पर बढ़ी घड़ी पर गई। सुइयां 9 बजा चुकी थी। वह झटके से खड़ी हो गई। अरे बाप रे, 9 बज गए। आप भी ना बाबा मुझे बातों में लगा देते हो। आपको पता है ना आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। अगर पहले ही दिन देर हो गई तो कितना बुरा लगेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शाम को आकर आपको सारी बातें बताऊंगी। और हाँ, याद से भूलना मत, आपको हमेशा मेरे साथ रहना है। सिमरन ने श्रद्धा से बाबा के पैर छुए और दौड़ते हुए आश्रम की तरफ आ गई। जैसे ही उसने आश्रम के आंगन में कदम रखा, सामने खड़े दीनू काका मुस्कुरा दिए। उन्होंने प्यार से पूछा, मिलकर आ गई अपने बाबा से और कर ली उनसे अपनी सारी शिकायतें? इस पर सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीनू काका, आपको तो पता ही है आज पहला दिन है तो मन में थोड़ी घबराहट है। दीनू काका ने सिमरन के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। सिमरन ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया, अपना बैग संभाला और तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। वह अपनी जिंदगी के नए सफर यानी अपने कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी, जहां किस्मत उसके लिए कुछ और ही ताना बाना बुन रही थी। जैसे ही सिमरन बस से उतरकर कॉलेज की गेट पर पहुंची ही तो उसने देखा